ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास में जो किया है उसका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हम लास्ट क्लास में लिमिट्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखे हैं, राइट। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या है, एंड लिमिट्स को कब डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सो व्हेन कैन लिमिट बी फाउंड डायरेक्टली बाय सब्स्टिट्यूटिंग इफ द फंक्शन इज गुड, राइट। इसका मतलब अच्छा सा पैटर्न वाला फंक्शन है तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। कब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है, अगर फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पीस वाइज है तो, राइट। So we are discussing piecewise functions in the last class. Okay. For example, देखिए, piecewise functions are two types. एक है standard piecewise functions, non-standard piecewise functions. Standard piecewise functions, non-standard piecewise functions. Standard piecewise functions का मतलब है the functions involving integer part of x, fractional part of x, mod x and signum x. These four are standard piecewise functions. Non-standard piecewise functions का मतलब है the functions which are specially defined as piecewise functions. For example, f of x is equal to x square if x is greater than or equal to 2, 2x if x is less than 2. This is an example of a non-standard piecewise function. समझ में आ रहे? Clear? 2 के ऊपर एक फंक्शन है, 2 के नीचे एक फंक्शन है, एंड इफ यू वांट लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसमें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है क्या, या सिर्फ एक निकालने से हो जाएगा? एनीबॉडी? इसमें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। दोनों निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 के आगे एक फंक्शन है, 2 के पीछे एक फंक्शन है। सो अगर इसको करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x, दोनों निकालना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? 2 से थोड़ा सा ज्यादा में मेरा फंक्शन क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या आएगा? 2 स्क्वायर 4 आएगा, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस में f of x इज 2x, राइट। तो इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 2 इंटू 2। अब ध्यान दे दीजिए, 2 माइनस का मतलब x के प्लेस में 2 माइनस पुट करना है, क्या सिर्फ 2 पुट करना है, या -2 पुट करना है? 2 पुट करना है। ध्यान दे दीजिए, 2 प्लस, दीज आर जस्ट नोटेशंस, लेफ्ट नाइबरहुड, समझ में आ रहे? 2 माइनस का ये मतलब ये प्लस एंड नाइबरहुड, क्लियर है। सो 2 इंटू 2, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। सो राइट लिमिट भी 4 आया, लेफ्ट लिमिट भी 4 आया। सो आंसर क्या है? सो द आंसर इज 4, समझ में आ रहे? यही क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 f of x चाहिए, कैसे करना है? कोई बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 f of x चाहिए? सर एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन। हाँ, क्योंकि इसमें आपको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालने का जरूरत नहीं है, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि द स्प्लिटिंग इज एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 के बाद ये वाला फंक्शन अच्छा है, x इक्वल 2 से पहले भी ये वाला फंक्शन अच्छा है। अगर इस फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम है तो दैट वुड बी एट x इज इक्वल टू 2, समझ में आ रहे? x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 है ना,
सो 3 के आसपास में द फंक्शन इज सिंपली एक्स स्क्वायर, राइट? इन द नेबरहुड ऑफ 3, 2 के बाद हर पॉइंट पे फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 3 के आसपास भी फंक्शन क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा। सो दिस इज ए गुड फंक्शन, सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके 9 आ जाएगा। क्लियर है? इज इट ओके और नॉट? ऐसा जरूरत नहीं कि देखिए पीस वाइज फंक्शन दिया तो ऐसा जरूरत नहीं कि हर जगह आपको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है। तो इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कहाँ राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा आपको पीस वाइज फंक्शंस में भी? जहां फंक्शन स्प्लिट होता है, समझ में आ रहे? ओके और नॉट? ओके सर। यस सर। ओके सर। अब यहां भी एग्जांपल करता हूं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x। अब ध्यान दे दीजिए, ये स्टैंडर्ड पीस वाइज फंक्शंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आप याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप वीडियोस देखे हैं, राइट? हर एक फंक्शन का अपना अपना डेफिनेशन है, पीस वाइज डेफिनेशन बोलते हैं उसको। अगर कोई अपना बुक में लिख के अगर याद अभी तक कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। एनीबॉडी, mod x का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? mod x इज इक्वल टू व्हाट इज द पीस वाइज डेफिनेशन? क्लास में कोई बोल सकते तो बहुत अच्छा है। mod x का व्हाट इज द पीस वाइज डेफिनेशन? इसको स्टैंडर्ड पीस वाइज फंक्शंस इसलिए बोलता है कि इस फंक्शंस का जो ये वाला पीस वाइज डेफिनेशन ऑलरेडी थ्योरी में है। कोई mod x का पीस वाइज डेफिनेशन बोल सकता है? हाथ ऊपर करिए अगर कोई बोल सकता है तो। कोई नहीं? देखिए ओझा, क्या है बेटा mod x का पीस वाइज डेफिनेशन? सर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x, और x अगर 0 है तो 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x बोल देता हूँ, ठीक है? सेम है ना? यस सर। बहुत अच्छा है। बाकी लोग का क्या चल रहा है? ये डेफिनेशंस याद रखना है। अगर किसी को याद नहीं है तो गो बैक, लुक एट द वीडियोस ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस, उसमें आपका पीस वाइज डेफिनेशंस, ठीक है, लिखा होता है, एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, दिस इज द पीस वाइज डेफिनेशन। अब ध्यान दे दीजिए, mod x का पीस वाइज डेफिनेशन ब्रेक हुआ। व्हाट इज द ब्रेकिंग पॉइंट? x इक्वल टू 0, समझ में? सो एज x टेंड्स टू 1, मुझे राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों निकालना है क्या, या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से हो जाएगा? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से हो जाएगा। सो मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। जब मॉड होता है अंदर, अंदर का वैल्यू जब 0 पहुंचते तब आपको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है? इज इट ओके? क्लियर है? सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x। इंटीजर पार्ट ऑफ x का पीस वाइज डेफिनेशन किसी को याद है तो और अच्छा है। एनीबॉडी, इंटीजर पार्ट ऑफ x का पीस वाइज फंक्शन कोई याद किया? हैंड रेज कर लीजिए अगर कोई याद किया तो। ओके, तमन्ना बोलिए बेटा। सर इंटीजर वैल्यू का मतलब जो इंटीजर है वो बैठेगा। क्या है? सर जो इंटीजर वैल्यू है वो बैठता है। ओके, वो इंग्लिश डेफिनेशन है। मैं पीस वाइज डेफिनेशन, मैथमेटिकल पीस वाइज डेफिनेशन अलग से याद करना है आपको। वो कोई ऑब्जर्व किया वीडियो जब देखते हैं, देखे हैं? जैसा ये है, देखिए mod x की इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? अगर x पॉजिटिव है तो वही नंबर आएगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके वापस वैल्यू आ जाएगा।
दैट्स द इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ mod x. उससे प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा आपका. प्रॉब्लम्स बनने के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशंस चाहिए. सो इंटीजर पार्ट ऑफ x का मैं लिख रहा हूं. इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1. 0 और 1 के बीच में इंटीजर पार्ट का वैल्यू 0 है. 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 में वैल्यू 1 है. 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 में वैल्यू 2 है. समझ में रहे? ऐसा करके इसके बाद -1 इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0. -2 if -2 less than or equal to x less than -1. How many pieces are there in the definition of integer part of x? Integer part of x जो पीस वाइज डेफिनेशन है उसमें कितना पीसेस है? infinity. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस. समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस. क्लियर है कि नहीं? mod x में there are only 2 pieces. Integer part of x has infinite pieces. समझ में आ रहा है? अब x टेंडिंग टू 2 है. 2 के आसपास इस फंक्शन का ब्रेकेज है या नहीं? है ना? ठीक है. 2 के आगे एक फंक्शन है, 2 के पीछे एक फंक्शन है, राइट? सो इसमें राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है या नहीं? दोनों निकालना पड़ेगा. दोनों निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डेफिनेशन जो है आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा. यही दिक्कत है, क्योंकि दिस इज ए स्टैंडर्ड फंक्शन. दिस विल नॉट बी गिवन. यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस. समझ में आ रहा है कि नहीं? So limit x tends to 2 minus integer part of x, limit x tends to 2 plus integer part of x. Okay. So limit x tends to 2 minus में integer part of x का definition क्या है? 2 minus का मतलब 2 से थोड़ा सा कम है. So definition क्या होगा? 2 से कम में x less than 2 में function is 1, right? So what is the answer? 1 ही होगा ना, क्योंकि x है ही नहीं, 1 constant function है ये. Limit x tends to 2 plus integer part of x क्या है 2 plus में? 2. So answer is 2. So left limit is 1, right limit is 2. So what is the answer? No limit. Does not exist. समझ में आ रहे? Clear or not? Okay or not? सबका सर समझ फिर में आया? रिपीट कीजिए सर. समझ में आया सबको? सर फिर रिपीट कीजिए. ये डेफिनेशन देखिए, ये पीस वाइज डेफिनेशन है. अगर ये याद नहीं है तो अभी मेरा काम नहीं है वो. ठीक है, आप एक बार वापस जाके फंक्शंस में इंटीजर पार्ट फंक्शन को एक बार फिर देखना है. 10 मिनट अगर टाइम स्पेंड किया तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व इज इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स जो है 2 पे स्प्लिट हुआ है. समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 2 में एक फंक्शन है, लेस देन 2 में एक फंक्शन है, एंड लिमिट भी 2 पे पूछ रहे हैं. सो आपको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ेगा. लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू 1 है, कांस्टेंट फंक्शन. सो लिमिट भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन. 2 का राइट नेबरहुड में द फंक्शन वैल्यू इज 2, सो लिमिट का वैल्यू भी 2 हो जाएगा. सो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अलग है, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है क्या नहीं? ओके. समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन में राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है या डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ? डायरेक्टली लिख सकते हैं सर. डायरेक्टली हो जाएगा. हाँ, समझ में आ रहा है? इसमें मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्योंकि 2.5 में कुछ स्प्लिट नहीं है फंक्शन का. सो डायरेक्टली इंटीजर पार्ट ऑफ 2.5 2 हो जाएगा. यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. आपका टेक्स्ट बुक में भी
कभी कभी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, कभी कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाते हैं। सो कब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, कब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Limit x tends to 2 integer part of x cube minus 3 is equal to what? इस क्वेश्चन में राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है? सर डायरेक्टली सर। डायरेक्टली सर निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा। क्यों? देखिए x इक्वल टू 2 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करिए। पहला देखिए 2 क्यूब माइनस 3 कितना है? 5। 5। इंटीजर पार्ट के अंदर 5 आ रहे हैं। सो इंटीजर पार्ट का स्प्लिटिंग है ना 5 पे, ऐसा ही स्प्लिट करते गया तो 5 से 6 तक 5 होगा, 5 से पहले 4 होगा, राइट? समझ में आ रहे? सो यही आगे चलते गया तो 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4 में 3 होगा, 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 5 में 4 होगा, 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 6 में 5 होगा, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3। देखिए एनालिसिस ऐसा होगा, अगर x एग्जैक्टली 2 है तो ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली 5 होगा, राइट? देखिए स्टेप से एक एक सही से सुनिए। व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 तो 8 माइनस 3 5 होगा एग्जैक्ट, बट हमको अभी एग्जैक्ट वैल्यूज का जरूरत नहीं है, वी आर लुकिंग एट दी नाइबरहुड्स। सो x अगर 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, x क्यूब 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट? सो 8 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर से 3 माइनस किया तो आपको आंसर क्या आएगा? 5 से थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा ज्यादा। ज्यादा नंबर आएगा। सो इंटीजर पार्ट ऑफ क्या होगा? 5 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है तो इंटीजर पार्ट 5 आएगा, राइट? सही कि नहीं? यहाँ क्या है, अब 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिया तो एक्स क्यूब ऑब्वियसली 8 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। तो 5 से थोड़ा सा छोटा है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? 4। 4 होगा। सो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहे? क्लियर? सर तो ये बोल सकते हैं ना कि मतलब जितना सारा इंटीजर फंक्शन है जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सब का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। नहीं, देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें एग्जिस्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंटीजर पार्ट ऑफ sin x। इसका आंसर देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंटीजर पार्ट ऑफ sin x। ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करने से sin x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, राइट? 1 इंटीजर है ना, यस सर। तो राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों निकाल के देखना पड़ेगा, राइट? यस सर। बट ध्यान दे दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ sin x, x अगर पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो sin x का वैल्यू क्या होगा? 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। है ना? sin x का वैल्यू पाई बाय 2 पे 1 है, पाई बाय 2 के आगे भी कम होगा, पीछे भी कम होगा ना? यस सर। सो दिस नंबर इज स्लाइटली लेस देन 1, सो इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। समझ रहे? अब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ sin x, पाई बाय 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ sin x। अगर x पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा हुआ तो तब भी sin x का वैल्यू क्या होगा? 1 से थोड़ा सा कम ही होगा, राइट? हाँ तब भी 0 आएगा। तो इंटीजर पार्ट ऑफ sin x का वैल्यू अभी भी 0 आएगा। 0 आएगा। हेंस
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। समझ रहे? सो ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि इंटीजर पार्ट के अंदर जो नंबर है अगर वो इंटीजर हुआ तो हर बार डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, आपको जस्ट देखना पड़ेगा, एक बार राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट देख लीजिए। यू हैव टू चेक वेदर बोथ साइड्स आर टर्निंग आउट टू बी सेम और नॉट। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। आगे जाएंगे। अब आपको पीसवाइज फंक्शंस के बारे में शायद आइडिया आ रहा होगा क्या चल रहा है। ठीक है, नोट किया सब लोग? सब लोग नोट किया? नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया तो। सर हो गया सर नोट। हो गया? समझ में भी आ गया सबको? क्या किसी को समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर समझ में। क्या बाकी लोग क्या है, बाकी लोग का क्या चल रहा है? सो नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट आएगा आपका मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स। मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स फॉर indeterminate cases, for indeterminate cases, methods to find limits for indeterminate cases। देखिए अब एक नया वर्ड आया, indeterminate cases। फॉर एग्जाम्पल जो हम किए हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, अगर इसका लिमिट फाइंड करना है हमको, फर्स्ट कोई भी लिमिट अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट विल डू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कोई भी लिमिट का वैल्यू क्वेश्चन करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप है एक बार जो दिया है नंबर उसको आप सब्स्टिट्यूट करके देखना है। जब आप सब्स्टिट्यूट किया अच्छा नंबर आ गया, देन दैट विल बी द आंसर। एंड फंक्शन भी अगर अच्छा है, फंक्शन भी अच्छा है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अच्छा नंबर भी आ गया, दैट विल बी द आंसर। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अच्छा नंबर आया बट फंक्शन अच्छा नहीं है तो मतलब पीस वाइज फंक्शन है, आपको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालना है। बट कभी कभी क्या होता है, द फंक्शंस विल बी गुड बट इफ यू डू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन you will get some numbers which are not very good। for example x equal to 1 पुट किया तो ऊपर भी 0 आ रहे नीचे भी 0 आ रहे, देखिए राइट। ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यू आर गेटिंग ए 0 by 0 फॉर्म। 0 by 0 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द? अनडिफाइंड अनडिफाइंड। हाँ नॉर्मली है तो अनडिफाइंड है, 0 by 0 इज अनडिफाइंड। ओके, बट लिमिट्स का टर्मिनोलॉजी में वी कॉल दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या है? दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अनडिफाइंड क्यों नहीं बोलते देखिए, क्योंकि ये 0 by 0 न्यूमरेटर में जो 0 है दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, क्योंकि x इज टेंडिंग टू 1 है ना। अगर x एग्जैक्टली 1 है तो ये एग्जैक्टली 0 होगा, राइट। मैं x इज व्हाट टेंडिंग टू 1। टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है? 1 के सामने है बट 1 तो नहीं है, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. So x square minus 1 will be a very 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 small number, बहुत 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 क्लोज होगा 0 का, बट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? एंड डिनोमिनेटर भी x माइनस 1, क्योंकि x एग्जैक्टली 1 नहीं है, सो x माइनस 1 इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली 0 है ना। क्लियर है? सो न्यूमरेटर में भी
एक बहुत 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 छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक बहुत 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 छोटा नंबर है, समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर भी टेंडिंग टू 0 है, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब दो बहुत बहुत छोटा नंबर्स को एक से एक डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? एनी आंसर्स? एक बहुत 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 छोटा नंबर को दूसरा भी बहुत बहुत छोटा नंबर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा? बड़ा नंबर आएगा। हाँ, ऊपर भी बहुत 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 छोटा नंबर है, नीचे भी बहुत 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 छोटा नंबर है, आंसर क्या आएगा डिवाइड किया तो? एनी आंसर्स? तो मेरा आंसर है कुछ भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मॉल द नंबर्स आर। समझ आ रहे कि नहीं? मान लीजिए ऊपर 10 पावर माइनस 100 है, ये बहुत छोटा नंबर है क्या? नहीं? यस सर। नीचे 10 पावर माइनस 200 है, ये भी बहुत छोटा नंबर है ना? अब ये दोनों डिवाइड किया तो आपको 10 पावर 100 आ रहे, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, देखिए, क्लियर है? अगर ऊपर 10 पावर माइनस 500 है, नीचे 10 पावर माइनस 100 है, ये भी बहुत बहुत छोटा है, ये भी बहुत बहुत छोटा है, बट इसके हिसाब से ये बहुत बड़ा है, देखिए। सो इसका आंसर 10 पावर माइनस 400 आ रहा है, ये अभी भी बहुत क्लोज टू 0 है, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ऊपर 10 पावर माइनस 100 है, नीचे 10 पावर माइनस 99 है, ये दोनों मान लीजिए कंपेरेबल है, तब आंसर 1/10 आएगा, देखिए। एक फाइनाइट नंबर भी आ सकते हैं। ऊपर 2 इंटू 10 पावर माइनस 500 है, नीचे 10 पावर माइनस 500 है, दोनों डिवाइड किया तो 2 भी आ सकता है आंसर। समझ आ रहे कि नहीं? So when you divide a very very small number by a very very small number, you can get any answer depending on what? How small the numbers are with comparison to each other. समझ आ रहे? Okay or not? यस सर। So इसलिए लिमिट्स में 0/0 फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब है अब इसका आंसर डिपेंड करेगा ये कितना क्लोज टू 0 है, ये कितना क्लोज टू 0 है। समझ रहे? अब ध्यान से देख सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला 0 जो है, इस फ्रैक्शन को 0 की तरफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं, राइट? एंड डिनोमिनेटर वाला 0 कहाँ खींचने के लिए कोशिश करते हैं? इन्फिनिटी में खींचने के लिए कोशिश करते हैं। यूजुअली एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी बोलते हैं ना हम, राइट? इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में क्या होता है, देयर विल बी टू ग्रेट फोर्सेस फाइटिंग विद ईच अदर। ये 0 जो है बहुत स्ट्रांग है, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 की तरफ लेके आ सकता है ना, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेगा? 0 0 पे आ जाएगा नंबर, राइट? एंड कोई भी नंबर को बाई 0 किया तो डिनोमिनेटर में 0 जो है दैट विल टेंड टू टेक द फ्रैक्शन टू इंफिनिटी, राइट? अब ऊपर भी बहुत स्ट्रांग आदमी है, नीचे भी बहुत स्ट्रांग आदमी है, तब ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रहे हैं, तब क्या होगा? एक 0 की तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक इंफिनिटी की तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो देन इट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली हाउ स्ट्रांग इंडिविजुअल पीपल आर, क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, समझ रहे? तो ये 0 पे लेके आने के लिए कोशिश करते हैं, बट बहुत स्ट्रांग नहीं है। 0 की तरफ इनफाइनाइट स्ट्रेंथ नहीं है इसका, ये भी 0 की तरफ इनफाइनाइट स्ट्रेंथ नहीं है। सो बोथ आर क्लोज टू जीरोस। ये समझ में आ रहे? सो हेंस 0/0 इज ए व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
Clear? So on direct substitution, if you are getting indeterminate forms, then you have to use standard methods of solving to solve the limits question. Clear? So there are 7 indeterminate forms. कितना indeterminate forms है? There are 7 indeterminate forms. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अभी जो मैं लिखने वाला हूं वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में कुछ भी फॉर्म आया तो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस से सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है? सो द स्टैंडर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है 0 by 0, ओके, infinity by infinity, 0 into infinity, 1 power infinity, 0 power 0, infinity power 0, infinity minus infinity. So these are the 7 indeterminate forms. आप समझिए इंडिटरमिनेट क्यों हो रहे, ऊपर वाला इन्फिनिटी इन्फिनिटी की तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा, नीचे वाला इन्फिनिटी 0 की तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा. 0 into इन्फिनिटी, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 की तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा, कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया तो इट विल ट्राई टू ड्रैग इट टू इन्फिनिटी. सो ये दोनों अगर फाइट करते हैं तो जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है जो मेरा 0 कितना क्लोज टू 0 है, मेरा इन्फिनिटी कितना क्लोज टू इन्फिनिटी है. ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ सबको? यस सर. हाँ. 1 पावर इन्फिनिटी, नीचे वाला 1 जो है, कोई भी 1 को कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर 1 आने की कोशिश करता है ना, बट कोई भी नंबर को पावर इन्फिनिटी किया तो इट विल टेंड टू टेक इट टू इन्फिनिटी, राइट? समझ रहे? एंड सिमिलरली 0 पावर 0, ऊपर वाला 0 1 तक लेने के लिए कोशिश करते हैं, नीचे वाला 0 0 की तरफ लाने के लिए कोशिश करेगा. इन्फिनिटी पावर 0, ऊपर वाला 0 1 की तरफ लेने के लिए कोशिश करते हैं, एनी नंबर पावर 0 इज 1, इन्फिनिटी पावर एनी नंबर इज इन्फिनिटी. सो वी डोंट नो हु विंस. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा नंबर से एक बहुत बड़ा नंबर माइनस किया तो नंबर क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है ठीक कौन है, बड़ा है कौन ये छोटा है. सारा केसेस में आंसर कुछ भी आ सकते हैं. So whenever you get these indeterminate forms, you have to go further into the question. उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो नंबर्स दिया है उसका एनालिसिस करना है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको आंसर आएगा. क्लियर है? सो 7 indeterminate forms समझ में आ रहे? So whenever you get indeterminate forms, you have methods to find limits. Okay. So first method है, नोट किया यहाँ तक? First method is factorization method. आपका फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसका अगर डायरेक्टली निकालना है सो इसका प्रोसेस होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किया तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा बाई एक्स माइनस 1. अब x टेंडिंग टू 1 है, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, इफ यू हैव एनी फ्रैक्शन a बाई b, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं ना, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं अनलेस इट इज 0 and 0, राइट? सो x टेंडिंग टू 1 में x माइनस 1 टेंडिंग टू 0 होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस आई कैन कैंसिल दीज टू आउट. ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. सो x प्लस 1 बच गया. सो x प्लस 1 इज ए गुड फंक्शन, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया. देखिए, ओके और नॉट? ओके सर. Okay, sir. So in this question x square minus 1 में
पूरा इंडिटर्मिनेट नहीं है. The indeterminacy comes from this factor x minus 1. Indeterminacy comes from the factor x minus 1. सही है क्या नहीं? सो वो इंडिटर्मिनेसी क्रिएट करने वाले फैक्टर को अगर कैंसिल कर लेते हैं, बाकी तो डिटर्मिनेंट है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 8. मान लीजिए एक क्वेश्चन है. सो अब x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर भी 0 आ रहे, देखिए 4 माइनस 10 प्लस 6 बाई 8 माइनस 8. 0 बाई 0 फॉर्म आया. जीरो बाई जीरो फॉर्म आया ना. यस सर. तो इफेक्टली आप अपना पॉलिनोमियल्स चैप्टर का थ्योरी के हिसाब से देखा तो 10th क्लास में जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. x इक्वल टू 2 पुट करने से इसका वैल्यू 0 आया. सो व्हाट डज द फैक्टराइजेशन थ्योरम से? x x minus 2 is minus a 2 factor. is a factor of. सो सिमिलरली इसमें भी 2 पुट करने से 0 आया. इसका मतलब क्या है? x minus 2 is a factor of both this. सो मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉलिनोमियल से x माइनस 2 में बाहर करने के लिए कोशिश करता हूँ, फैक्टराइज करने के लिए कोशिश करता हूँ. मुझे इतना पता है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर. सो रिमेनिंग फैक्टर लिख सकता हूँ. कैसे लिखना है रिमेनिंग फैक्टर? इस फंक्शन को x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? पॉलिनोमियल डिवीजन आपको पता है कैसे करना है. ओके, बट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ ऐसा फैक्टर होना चाहिए सच से दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आना चाहिए. आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचा तो आप डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं. देखिए, क्वाड्रेटिक में से एक लीनियर निकाल दिया तो क्या बचेगा? लीनियर बचेगा. इसका मतलब एक एक्स टर्म बचेगा, एक कांस्टेंट टर्म बचेगा. ध्यान दे दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए. एक्स को किससे मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा? एक्स से मल्टीप्लाई करने से, राइट? एंड लास्ट में प्लस 6 आना चाहिए. सो माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस 6 आना. -3 से, तो x minus 3. इजी. इसके बाद देखिए यहाँ एक्स क्यूब चाहिए. सो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. बट यहाँ प्रॉब्लम है, ध्यान दे दीजिए. -8 -2 को किससे मल्टीप्लाई करने से -8 आएगा? +4 से. +4. ऊपर तो इतना सफिशिएंट है, बट नीचे एक्स स्क्वायर टर्म है, बट बगल में एक्स का टर्म भी कैलकुलेट करना है ना. सर नीचे डायरेक्ट a क्यूब माइनस b क्यूब भी तो लगा हाँ सकते हैं. कर सकते हैं, बट मैं एक प्रोसेस बोल रहा हूँ. देखिए कैसे करना है. देखिए यहाँ एक्स टर्म भी चाहिए ना मुझे. वो कैसे आएगा? देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो हो गया. इसके बाद बगल में -2x² आया ना. -2x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया. बट मुझे एक्स स्क्वायर टर्म चाहिए ही नहीं है. मुझे आई डोंट वांट एक्स स्क्वायर टर्म. सो -2x² तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना. वो कैसे कैंसिल होगा? यहाँ कितना x लिखने से कैंसिल होगा? 2x है ना. -2x² प्लस 2x² कैंसिल हो गया ना. समझ में आ रहे? सो अब as x tends to 2, x minus 2 is not equal to 0 है ना. x minus 2 is very very close to 0 but not equal to 0. so मैं cancel कर सकता हूँ. indeterminacy cancel हो गया. so once the indeterminacy is cancelled out, x equal to substitute कर सकते हैं. 2 minus 3 minus 1 by 2 square 4 plus 4 plus 4 12 is हो गया. is it clear or not? yes sir. आगे जाएंगे.
तो इसको फैक्टराइज करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द लिमिट फॉर दिस। तो इसमें बेसिक लॉजिक वही है, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 - 5 + 4 - 1 0/0 फॉर्म आ रहा है। सो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में से भी x - 1 कॉमन लेना है, नीचे में भी x - 1 कॉमन लेना पड़ेगा। सो आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए। ट्राई करिए क्वेश्चन अपने से। फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं? सर आंसर 0 आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? हो सकता है, मतलब आप ठीक ठाक किया है। आया भाई सर। मैं भी करके देखता हूँ, ठीक है। सब लोग देखिए फैक्टराइजेशन कैसे इजीली कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, सब लोग ऊपर भी x - 1 बाहर आएगा, नीचे भी x - 1 बाहर आएगा ना। अभी एक मेथड मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट डिवीजन आपको पता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मुझे 2x⁴ चाहिए, सो x को किससे मल्टीप्लाई करना है? ओके, x × 2x। बगल में 2x⁴ के साथ -2x³ भी आ रहे हैं ना, बट यहाँ x³ कितना है? देयर इज नो x³ हियर, राइट। इसका मतलब ये -2x³ कैंसिल हो जाना चाहिए। वो कैसे कैंसिल होगा? यहाँ +2x² लिखने से कैंसिल होगा। -2x³ + 2x³। बट एक्स्ट्रा क्या आया? -2x² एक्स्ट्रा है ना, मुझे -2x² एक्स्ट्रा आया, बट मुझे -5x² मतलब ये, तो उसके लिए यहाँ -3x लिखा तो हो जाएगा, ठीक है। -2x² -3 डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये -1 है, सो यहाँ -1, सो लास्ट में +1 लिख लीजिए। शांत हो गया, समझ में आ रहे? दीपान्विता, संपूर्णा, अंकुर, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। नीचे देखिए x - 1 मुझे x³ चाहिए, सो यह x²। यहाँ -x² है, बट मुझे +4x² चाहिए, सो +5x कर लेता हूँ।
-x² + 5x², एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट में -2 चाहिए, -1 इंटू +2, हो गया नहीं? इजी है? तो x - 1 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में x = 1 पुट कर सकता है। 4 + 1 5 - 3 2/8, 1/4 इज द आंसर। जिसको 0 आया देख लीजिए कैसे कहाँ गलत गलत हुआ। मेरा गलती है क्या? अपना गलती है। तो वो 3x की जगह मेरा 5x आ गया था। फैक्टराइजेशन में जहाँ पे आपका 3x आया ना न्यूमरेटर में, वहाँ पे 5x आ गया था मेरा। तो आपका सही है क्या? ये वाला सही है? आपका सही है सर। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करना, ऐसा अगर गलती कर रहा है तो ठीक है, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। यस सर। सो फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 बाय x माइनस 1। देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर इसका क्या है? इसका आंसर फर्स्ट स्टेप क्या करिएगा कोई भी लिमिट का क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप क्या है? सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे x हाँ, = 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ रहा है? 3/0। हाँ, इंडिटरमिनेट है क्या? नहीं, इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट है क्या? नहीं, इंडिटरमिनेट है। नहीं है ना। 0/0 इज इंडिटरमिनेट, 3/0 इज नॉट इंडिटरमिनेट। 3/0 इज डायरेक्टली इंफिनिटी, राइट? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी हो गया ना। क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं x अगर 1 से बड़ा है, ये नंबर x = 1 पे 0 हो रहा है ना। x अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 0 प्लस में जाएगा, x 1 से छोटा है तो 0 माइनस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो एक बार प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। ऊपर तो 3 के आसपास ही होगा नंबर। एक बार 0 का पॉजिटिव नेबरहुड से डिवाइड करें तो प्लस इन्फिनिटी में चला जाएगा। 0 का नेगेटिव नेबरहुड में, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है ना, तो वही इन्फिनिटी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एक बार प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? ओके okay? रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया तो मैं आगे जा सकता हूँ। समझ में आ रहे? ओके गुड। सो याद रख लीजिए ओनली 0/0 इज इंडिटरमिनेट। 1/0, 2/0, 3/0 ये सारा इंडिटरमिनेट नहीं है। क्लियर है? उसका आंसर इन्फिनिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, कुछ लिमिट्स आप रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1/x। ऑब्वियसली जब रूट्स आते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो जो x माइनस जो कॉमन लेने वाला जो है वो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। सो ऐसा क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? we use the process of rationalization whenever you have radicals. ठीक है? if radicals exist,
सो क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, राइट. सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्या होगा, ऊपर x हो जाएगा. सो x एंड x गेट्स कैंसिल्ड, ऊपर 1 बच जाएगा. सो अब indeterminacy has been cancelled, so x equal to 0 पुट किया तो 1/2 आंसर हो जाएगा. ओके और नॉट, समझ में आया. ये निकाल सकते हैं इसका, सप्तर्षि कुछ निकाल सकते हैं इसका आंसर. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे. ओके, सो किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, दैट इज इक्वल टू, ऊपर में 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इनडिटर्मिनेसी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो एक बार इनडिटर्मिनेसी कैंसिल होने के बाद x इक्वल 0 पुट किया तो 1/1 प्लस 1, 2 इज द आंसर. समझ में आ रहे. Yes, sir. सर थोड़ा जूम कीजिए सर, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से. ओके, समझ में आ रहे. यस सर. समझ में आया दोनों क्वेश्चंस. So I'll give you some questions. I want you to solve these questions. Okay, निकाल रहा हूँ. So limit
x tends to 1, root of 3 plus x minus root of 5 minus x by x square minus 1. Limit x tends to 2, x square minus 4 divided by x plus 2 minus root of 3x minus 2. Limit x tends to 0, root of 1 plus x square minus root of 1 plus x by 1 plus x cube minus root of 1 plus x. Limit x tends to 1, x power 4 minus root x by root x minus 1. 4 क्वेश्चन है, सारा सिमिलर क्वेश्चन है. अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है. ट्राई करते रहिए. फर्स्ट क्वेश्चन हुआ बेटा? यस सर, फर्स्ट वाला ही वो. फर्स्ट का आंसर
किसी का हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? सर किए हैं, भेजे हैं आंसर मैसेज में, हाँ, आंसर मैसेज में भेजे हैं करके चैट में। आंसर कितना आया? किसी का आया 1 आया आंसर, किसी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं है, सॉरी सॉरी, 1/4 होगा। 4 सर 1/4। ओके गुड, 1/4 सही आंसर है। आगे जाइए। सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 0 होगा क्या? सेकंड क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं है बेटा, फिर कुछ गलती हो गया। सर -8 होगा। -8 आया था क्या? यस सर। हाँ, -8 सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर -8 आया है।
बाकी कुछ हो रहा है बेटा? सर कर रहे? थर्ड का आंसर हाफ होगा। थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर 1 आया बेटा इसमें, टेक्स्ट बुक में 1। बाकी लोग कुछ चल रहा है यस बेटा? सर 1 आ गया। 1 आया, यस सर। ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर नंबर 4 का भी 1 है, हाँ? मतलब नंबर 6 का भी 1 है। नंबर 6 का आंसर 7 है बेटा। नंबर 6 का आंसर आया है 7। किसी को दिक्कत पड़ रहा है बेटा? दिक्कत पड़ रहा है तो पूछिए। सर फिफ्थ नंबर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। हाँ, कौन सा? फिफ्थ नंबर नहीं बन रहा। फिफ्थ वाला, ठीक। हाँ फोर्थ और थर्ड हो गया। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आपको न्यूमरेटर भी रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज करना है। सो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और डिनोमिनेटर को root of plus नीचे लीजिए। कर सकते हैं मिनट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स है ना। सो 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया, हाँ सर। इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये तो बगल में रख सकते हैं आप, और ये मल्टीप्लाई करने माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। सो 1 1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। सही है। हाँ सर। इसका आंसर मैं कितना बोला हूँ? 25 का। सो कैंसिल हो रहा है ना। एक बार कैंसिल होने के बाद x इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 प्लस 1 2/2 1 हो गया आंसर। इजी है।
So यहाँ भी सेम है, x पावर 4 प्लस रूट एक्स, एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स एंड रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ये क्या हो गया, x पावर 8 माइनस एक्स, राइट, इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये बगल में रख लीजिए, रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स। ओके, अब ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, x कॉमन लिया तो x पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस रूट एक्स। ओके, इसमें ये दोनों जो है ये प्रॉब्लमेटिक वाला है, बाकी सब पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल हो गया ना, तो इसको x पावर 7 माइनस 1 पड़ेगा, समझ रहे, बाकी सब ये 1 है प्लस 1, सिंपली आपको ये वाला बचेगा। सो x पावर 7 माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन, x पावर 7 माइनस 1 को फैक्टराइज करना है, x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 1 प्लस x प्लस 1 आएगा, फैक्टराइज किया था, पर फैक्टराइज करके देख लीजिए। सो x माइनस वन कैंसिल हो गया, ये भी 1 है, ये भी 2, 2 1 इंटू 2 बाई 2 इंटू ये कितना होगा, ये 7 आएगा। सो 7 विल बी द आंसर। सर हाँ, में x स्क्वायर माइनस एक्स और x क्यूब माइनस एक्स को कैसे काटें? ओके ओके ओके, एक्स स्क्वायर, ओके ऐसा काट लिया क्या मैंने, ठीक है छोड़ दीजिए। तो x बाहर कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यस सर। तो अब भी x इक्वल टू 0 पुट किया तो -1 बाई -1 है ना, हाँ कैंसिल हो जाएगा, यस सर। नंबर्स कैंसिल हो गया। ओके, हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, सो ये सेकंड मेथड समझ में आया, यस सर। process of rationalization. Okay, so these are the first two methods, first method, second method is rationalization. okay, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आपका टेक्स्ट बुक से, ठीक है, बाकी मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर इसका डीपीपी अपलोड हो गया है क्या? हाँ, मैं आज आप लेता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। हाँ आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है सर। So let us stop here. Thank you, sir. Okay बेटा, थैंक यू सर। okay बेटा, थैंक यू सबको, Thank थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू बेटा।